हेलो व्यूअर्स, विलियम ब्लेक ये 1757 में पैदा हुआ था लंदन में। 1757 सुनते ही आपके जहन में एक बात आ गई होगी जब जंग प्लासी हुई थी सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान। तो ये उसी साल ये पैदा हुआ था। और इसकी जो प्रेजेंट पोएम है अ पॉइजन ट्री, ये भी हमें एक ऐसा ही मैसेज देती है, एक स्पिरिचुअलिटी का मैसेज देती है, ये एक मोरालिटी बताती है हमें एक कि इंसान को कैसा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं पोएम में क्या है। अ पॉइजन ट्री, पॉइजन कहते हैं जहरीला, जो जहर से भरा हुआ हो। ट्री कहते हैं दरख्त को। यहाँ पॉइजन ट्री से मुराद ले रहा है कि जो नफ़रत आप अपने दिल में पालते हैं किसी बहन के लिए, भाई के लिए, अजीज़ के लिए, फ्रेंड के लिए, उसी को ये जो है ना वो पॉइजन कह रहा है। वो नफ़रत जो आपके दिल में होती है, फिर वो एक दिन क्या होता है, एक वॉल्केनो की तरह फटती है। फिर वो जो ज़मीन का सीना फाड़ के बाहर निकलता है लावा, मैग्मा, और वो तबाही लाता है। फिर वो वही नफ़रत आपके अंदर से बाहर निकलती है। तो यही इसके ऊपर, ये इसी नफ़रत को, इसी जहर को उसने पॉइजन ट्री कहा है। तो ट्री दरख्त होता है जिसका बीज आप बाहर बोते हैं ज़मीन में, सॉयल में, मिट्टी में, फिर वो बड़ा होकर बनता है। तो कह रहा है ये जो नफ़रत का बीज है ना, ये आप बाहर नहीं, सॉयल में नहीं आप बोते, ज़मीन पे आप काश्त नहीं करते, ये अपने दिल के अंदर आप इस बीज को आप काश्त करते हैं। जो दिल के अंदर ही आप इसको पानी देते हैं, दिल के अंदर ही आप इसको सूरज की रोशनी देते हैं, हवा, पानी, रोशनी, सब कुछ इसको मिलता है। तो ये परवान चढ़ता है, ग्रो होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपके लिए ये डिस्ट्रक्शन लाता है, तबाही लाता है। तो लेट अस मूव टूवर्ड्स द पोएम दैट इज अ पॉइजन ट्री। आई हैव टोल्ड यू अबाउट पॉइजन ट्री। एक नफरत से भरा हुआ आपका दिल, उसी को उसने पॉइजन ट्री कहा है। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, कह रहा है मैं अपने दोस्त के साथ नाराज़ था। आई वॉज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, इसकी फॉर्म लगी हुई है। और एंग्री विद माई फ्रेंड, विद प्रेपोजिशन है, माई प्रोनाउन है, फ्रेंड नाउन है। ये नाउन है लेकिन काम क्या कर रहा है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का। विद माई फ्रेंड के साथ आया ना, तो मैं अपने दोस्त के साथ नाराज़ था, एंग्री, नाराज़। आई टोल्ड माई रात, टोल्ड पास्ट डेफिनेट टेंस लगा हुआ है, ये एक्शन वर्ब है, मैंने बताया अपना गुस्सा। माई, फिर माई प्रेपोजिशन, माई फिर प्रोनाउन है, प्रोनाउन की एडजेक्टिव केस है। तो कह रहा है मैंने अपने गुस्से का इजहार कर दिया। आई एक्सप्रेस माई एंगर, किसको, अपने दोस्त को। मैंने बता दिया कि मैं आपके साथ नाराज़ हूँ। माई रात डिड एंड, तो मेरा गुस्सा एंड हो गया, मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, एंडेड दूसरी फॉर्म होती है इसकी। मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया, मैं अपने दोस्त के साथ। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, सो आई एक्सप्रेस माई एंगर विद माई फ्रेंड। सो माई एंगर जो था वो कहता है डिड एंड, उसका फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, मेरा गुस्सा जाता रहा। मेरा दिल जो था, मेरा हार्ट जो था वो पाक साफ़ हो गया। आई वॉज क्लियर अबाउट माई फ्रेंड। दूसरी बात आ गई आगे। आई वॉज एंग्री विद फो, अब कह रहा है मैं अपने दुश्मन के साथ नाराज़ हो गया। तो क्या किया दुश्मन को, फो अपोजिट है फ्रेंड का, फ्रेंड दोस्त, फो दुश्मन, फ्रेंड एंड फो आर अपोजिट वर्ड्स। तो कह रहा है मैं अपने दुश्मन के साथ नाराज़ हो गया। आई टोल्ड इट नॉट, मैंने इसको बताया नहीं। टोल्ड फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, माई फिर एडजेक्टिव है, रात गुस्सा नाउन है, डिड ग्रो, डिड जो है वो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ग्रो फर्स्ट फॉर्म है डिड के साथ। तो कह रहा मेरा गुस्सा जो था वो बढ़ता गया, दोस्त को मैंने बता दिया, दुश्मन को मैंने नहीं बताया, और डिड ग्रो बढ़ता गया। डिड तब लगता है जब बात पे आपने बात को फोर्स करना हो, बात को पे आपने अर्ज देना हो, बात पे आपने स्ट्रेस देना हो, पक्का करना हो उसको, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट देने हो आपने, फिर हम डिड लगाते हैं इसको। और यहाँ भी ऐसा किया, मेरा गुस्सा बढ़ता गया, पक्की बात है ये। तो अब हुआ क्या, अच्छा देखिए, फो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमी, दो तरह के दुश्मन होते हैं। एक दुश्मन होता है आप उसके बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में जानता है, आप उसके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, वो आपके बारे में बुरा सोचता है, बुरा बोलता है। एक और दुश्मन होता है, वो आप ऊपर से फ्रेंड होते हैं लेकिन अंदर से आप उसकी जड़ें काट रहे होते हैं, वो भी ऐसे ही कर रहा होता है। तो इसी दोस्त की यहाँ बात हो रही है, इसी दोस्त की बात हो रही है जो कि फो है, फ्रेंड भी है, आप ऊपर से उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर भी दिखाते हो उसको, और अंदर से उसकी जड़ें भी काटते हो। उसी दोस्त की बात हो रही है। और उसी वो क्या वजह हो सकती है, हो सकता है कि ऑफिशियल मैटर हो, कोई पर्सनल ग्रजेस हो, कोई आपकी कोई हेट हो, कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी हो, कोई जेलसी हो, आपको कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई गलतफहमी हो,
ये भी हो सकता है। वो कह रहा है ऐसा ही एक मेरा दुश्मन था, फो था, मैं उसके साथ नाराज़ हो गया, लेकिन मैंने आई डिड नॉट एक्सप्रेस माई एंगर विद माई फो, दुश्मन के साथ मैंने अपना जो एंगर था वो शेयर नहीं किया, उसको मैंने नहीं बताया। तो हुआ क्या फिर, एंड मैंने उसको नहीं बताया और मेरा गुस्सा क्या हुआ, ग्रो होता गया, यानी मेरे अंदर जो नफ़रत का ट्री है ना वो बड़ा होता गया, मेरा गुस्सा बढ़ता गया, मतलब नफ़रत का जो दरख्त है मेरे अंदर लगाया मैंने वो बढ़ता गया। रात कहते हैं गुस्से को, नाराज़गी को, वो बढ़ता गया, ग्रो होता गया। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, वाटर नाउन होता है, पानी को कहते हैं, लेकिन वाटर वर्ब भी होता है। जब वाटर वर्ब यूज़ होता है इट मीन इसकी 3 फॉर्म भी होंगी, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, वाटरिंग, तो यहाँ वर्ब ही यूज़ हुआ है। वाटर पानी, वाटर्ड पानी देना। आई वाटर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने उसको पानी दिया, किस चीज़ का, इट इन फियर्स, फियर कहते हैं खौफ, डर, ये आपके इमेजिनरी खौफ को कह रहा है वो। फियर्स डर खौफ होता है, क्योंकि अगर आपका दुश्मन है तो आप क्लियर उसको बता देंगे, लेकिन अगर आपका फ्रेंड है और वो दुश्मन है तो वहाँ आप डरेंगे भी, भाई है आप डरेंगे भी भाई से कि यार मैं उसके ख़िलाफ़ ये चाह रहा हूँ, उसको पता ना चल जाए। दैट इज़ योर इंटरनल फियर की बात कर रहा है यहाँ, आपको अंदर का एक डर होता है मैं जो गलत कर रहा हूँ। और दूसरी बात और सुने, एक जो बंदा अंदर से गलत होता है ना, वो उसको उसका एक फियर, एक बाई नेचर फियर उसके अंदर होता है, वो डर होता है कि मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग। यहाँ उसी फियर की बात कर रहा है, मैं डरता था और मैंने और क्या किया, मैंने नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, मैंने अपने आंसुओं का पानी दिया उसको दिन रात। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि किसी भी ट्री को, किसी भी फसल को, दरख्त को बढ़ने के लिए पानी भी चाहिए, सूरज की रोशनी भी चाहिए। तो कह रहा है मैंने उसको अपने आंसुओं का पानी दिया, यानी यहाँ मुराद हो रही है दिल के आंसू। और यहाँ जैसे ऊपर हुआ सा फियर्स, फियर्स और टीयर्स ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। यहाँ राइमिंग स्कीम को ज़हन में रखते जाएं कि ये फ्रेंड्स एंड एंड्स, फ्रेंड एंड एंड ये राइमिंग वर्ड हैं। ए बी बी, फो एंड ग्रो, दीज आर राइमिंग वर्ड। फियर्स एंड टीयर, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। और कह रहा है कि डे एंड नाइट विद माई टीयर, दिन रात मैंने उनको आंसुओं का पानी दिया। डे एंड नाइट का मतलब कहना चाह रहा है 24/7, हर वक्त, एवरी टाइम, 360 दिन साल के मैं उस पर पानी देता रहा, मतलब उस पर मैं उस नफ़रत का पानी देता रहा उसको मैं। फिर क्या हुआ, एंड आई सन्ड इट विद द स्माइल, अब कह रहा उसके ऊपर मैंने सूरज की रोशनी भी डाली। सन होता है सूरज, नाउन है, तो अब जब उसको वर्ब बनाना है तो सन, सन्ड, सन्ड, तो यहाँ ऐसे ही किया उसने, SUNNED लगा के उसने उसको सूरज की रोशनी बना लिया है। तो आई सन्ड, मैंने उस पर सूरज की रोशनी डाली, मैंने उसको रोशनी दी, विद स्माइल, खुश, स्माइल के साथ। ये हिपोक्रेसी है ना, ये ऊपर से स्माइल कर रहा है, अंदर से उसको कह रहा है कि मैं उसको परवान चढ़ा रहा हूँ, उस नफ़रत के पौधे को मैं रोशनी भी दे रहा हूँ, पानी भी दे रहा हूँ, लेकिन ऊपर से क्या है, स्माइल है। तो ये अपोजिट नहीं है ये, तो यही तो है जो जिसे हम आयरनी कहते हैं कि बात कुछ कर रहा है उसका मीनिंग कुछ और निकाल रहा है। वो हंस के बात कर रहा है, अंदर से हिपोक्रेसी है उसके अंदर, नफ़रत है उसके अंदर। तो वो कह रहा है मैंने उसको सूरज की रोशनी दी विद मुस्कुराहटों के साथ, हंसी खुशी, लाफिंग विद द लाफिंग फेस, हंसते हुए चेहरे के साथ मैं उसको मिलता था, अंदर से उसको मैं काट रहा था। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल विल्स, फिर मैंने क्या किया उसके, सॉफ्ट डिसीटफुल कहते हैं चीटिंग, धोखा देने वाला, विल्स कहते हैं ट्रिक्स, चालें, विल्स ट्रिक्स, चालें, डिसीटफुल धोखा देने वाली, चीटिंग, मैंने उसके साथ चीटिंग वाली चालें चली, मैं उसको चीट करना चाह रहा था, लेकिन कैसे, सॉफ्ट, जैसे ऊपर किया था ना स्माइल, मुस्कुराते हुए, यहाँ भी सॉफ्ट उसने किया है। तो सॉफ्ट जब भी लगाते हैं यही तो आयरनी है कि सॉफ्ट भी कर रहा है, उसकी जड़ें भी काट रहा है। तो यहाँ भी लगाया था स्माइल, यहाँ लगाया सॉफ्ट, मैंने उसको बड़ी, जिसे कहते हैं मीठी छुरी के साथ काट रहा हूँ उसको मैं। तो सॉफ्ट डिसीटफुल विल्स, डिसीटफुल कहते हैं चीटिंग ट्रिक्स, चीटिंग चालें, कनिंग चालें, मकाराना चालें चलता रहा उसके साथ में, मकाराना चालें चलता रहा। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, और ये मेरा जो पौधा था ना अंदर लगाया हुआ, ये दिन रात बढ़ता रहा। ग्रू सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। इट ग्रू, ये बढ़ता गया, बोथ डे एंड नाइट, दिन रात ये बढ़ता गया। यानी कि कौन सा पौधा, नफरत का पौधा। फिर क्या हुआ, टिल
इट बोर ऑन एप्पल ब्राइट, फिर ये पौधा बड़ा हो गया, जवान हो गया, इसके ऊपर फल लग गया। बोर बियर की दूसरी फॉर्म है ये। बियर के दो मतलब होते हैं, एक बियर होता है पैदा करना या पैदा होना, एक बियर होता है बर्दाश्त करना। तो बियर बर्दाश्त करना होगा तो उसके बियर बोर एक ही स्पेलिंग होंगे, बोर्न पे जाके फ़र्क पड़ेगा। BORNE होगा तो ये बर्दाश्त करना होगा, अगर BORN होगा तो ये होगा पैदा होना या पैदा करना। यहाँ ये पैदा होने की बात कर रहा है जिसका नाउन होता है बर्थ। तो कह रहा है यहाँ बोर्न का मतलब होता है जिसके ऊपर पैदा हुए, जिसके ऊपर लग गया, जिसके ऊपर फल लग गया, फल लगने को उसने बोर कहा है। फिर देखें टिल इट बोर, इसको लग गया, इसके ऊपर पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? एन एप्पल ब्राइट, एक सेब। और सेब कैसा था? वो ब्राइट था, रोशन था। सेब कैसा था? ब्राइट था। ब्राइट नीचे एक और आ रहा है शाइन, दोनों का एक ही मतलब है। ब्राइट और शाइन था, दैट इज अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव था, जो देखने वालों को जो था वो अट्रैक्ट करता था कि मुझे खाओ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत स्वीट हूँ, बहुत जूसी हूँ, उसी की बात कर रहा है। उसके ऊपर सेब लग गया जो बड़ा ही ब्राइट था, पुरकशिश था, अट्रैक्टिव था। एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन, और मेरे दोस्त ने देख लिया उसको, सॉरी फो कहते हैं दुश्मन। एंड माई फो, और मेरे दुश्मन ने बिहेल्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ बी होल्ड। बी होल्ड होता है वॉच, देखो, लुक, देखो। यहाँ मुराद है देख लिया, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मेरे दोस्त ने बी होल्ड देख लिया इसको चमकता हुआ। मेरे दोस्त ने ये चमकता हुआ सेब देख लिया, यानी कि मेरी खुशी चमकते हुए सेब से मुराद है आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, जो कोई देख नहीं सकता। तो वो जेलस था, चूँकि उसने ये जेलसी में मेरे दरख्त के ऊपर जो फल लगा था, ब्राइट मीन है आपका जो रोशन मुस्तकबिल जिसे हम कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं ब्राइट फ्यूचर, वो उसको नज़र आ गया मेरा। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने क्या किया, मेरा ये दरख्त का फल तोड़कर खाना चाहा। यहाँ ये बात आ रही है। एंड माई फ्रेंड बिहेल्ड इट शाइन, मेरे दोस्त ने, फ्रेंड मेरे फो ने इसको देख लिया कि चमकता हुआ जो एप्पल है इसके घर में है ये। तो क्या किया उसने? एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, ये, और वो जानता था, मेरा दोस्त, मेरा फो जानता था कि ये मेरा है, यानी कि आई एम द ओनर ऑफ दिस एप्पल। वो जानता था कि ये मेरे बाग का सेब है, ये मेरे जो ट्री का सेब है वो है, वो जानता था। माइन होता है, माइन प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया था प्रोनाउन की 5 हालतें मैंने बताया था इन माय प्रीवियस लेक्चर इन प्रोनाउन, अबाउट प्रोनाउन की 5 हालतें मैंने बताई थी। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, दैट इज माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिज सेल्फ, सो एंड सो। तो यहाँ बात हो रही माइन की, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, कब्जा दिखाता है। उसको पता चल गया मेरे दोस्त को कि ये मेरा है, आई एम द ओनर ऑफ दिस एप्पल, ये उसको पता चल गया। उसने क्या किया फिर? मेरा है, उसको पता है, फिर वो छोड़ेगा थोड़ी, ऐसे ही हुआ। यहाँ देखें, एंड इनटू माई गार्डन स्टोल। इनटू होता है जब कोई बाहर से चीज़ एंटर होती है। इस कमरे में मैं खड़ा हूँ, आई एम इन दी क्लासरूम, इन आएगा। लेकिन अगर कोई बाहर से इस कमरे में चल के आएगा तो इनटू होगा। तो दोस्त जो उसका जो फो था ना, उसका दुश्मन, वो बाहर से चल के उसके गार्डन में आया। इनटू ये बता रहा है कि वो उसके गार्डन में आया, माई गार्डन, मेरे बाग में वो आया, स्टोल, और चोरी कर लिया। अच्छा, इसमें चोरी कर लिया ठीक है, लेकिन खाया का जिक्र नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि चोरी करके उसने पॉकेट में तो नहीं रखा होगा ना, चोरी करके खा लिया उसने। इसके अंदर 3 मतलब है कि मेरे बाग में आया, सेब चोरी किया और खा लिया। ये 3 बातें एक ही वर्ड बता रहा है, स्टोल, कि मेरे वो गार्डन में आया एंड ही स्टोल माई एप्पल एंड एट इट अप, और खा गया इसको। जब खा गया तो ज़हर है, वो कौन सा ट्री था? पॉइजन ट्री था। शाबाश। पॉइजन क्या होता है? जहर से भरा हुआ था। एक दरख्त अगर ट्री पॉइजन है, उसका जो फ्रूट है वो कैसे हो सकता है प्योर हो? वो भी तो पॉइजन ही होगा ना। तो ये जो पॉइजन ट्री है, इसका जो फल है, जो फ्रूट है, जो एप्पल लगा हुआ था, यहाँ ब्राइट नज़र आ रहा था उसको, एप्पल ब्राइट, वो भी पॉइजन था, वो भी जहरीला था, उसने खा लिया वो। फिर क्या हुआ? When the night had veiled the pole, तो उसने यहाँ, सॉरी पीछे से बात लिंक करें इसके साथ, उसने मेरे बाग का सेब जो था वो चुरा लिया, खा लिया। कब ऐसा काम किया उसने? नाइट में किया। When the night, जब रात, had veiled,
वेल कहते हैं पर्दे को, निकाब जो लेडी करती हैं वेल पर्दा होता है, VEIL वेल पर्दा होता है, ये नोन होता है। लेकिन जब इसको वर्ब बनाना होता तो वेल्ड वेल्ड लगा लेते हैं हम लोग। पर्दा कर लिया, छा गया, ऊपर ढांप लिया। किसने ढांप लिया? अंधेरे ने, नाइट होगी ना। जब रात ने ढांप लिया दी पोल, पोलों को। पोल क्या होते हैं? जहाँ पे हमको ज़मीन और सूरज, ज़मीन और आसमान मिलते नज़र आते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें जहाँ सूरज गुरूब होता है। तो जब सूरज गुरूब होता है, जहाँ पे भी गुरूब होता है वो, वहाँ तक अंधेरा होता है। वो अलग बात है कि किसी कंट्री में दिन होता है, किसी में रात होती है। लेकिन आप बात करें, या आप इस तरह सोचें, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ की आप बात करें। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ जो सूरज गुरूब होगा, पोल्स पे जाके जहाँ पे आप डस्ट जब होगा उसका, तो वहाँ आपको नज़र आएगा अंधेरा, वहाँ तक आपको अंधेरा नज़र आएगा, पोल्स तक आपको अंधेरा नज़र आएगा। सूरज गुरूब होने की जगह तक जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से लेकर पूरे का पूरा अंधेरा नज़र आएगा। अंधेरा जो है ना, ये सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है? बुराई का सिंबल है। नाइट भी सिंबल है, रात भी सिंबल है, गुस्सा, क्योंकि गुस्सा भी हराम है ना। तो अंधेरा, काली चीज़ जो भी है ना, ये एक नेगेटिव मीनिंग देती है। ब्लैक चीज़ जो भी है नेगेटिव मीनिंग देती है। इवलनेस का बताती है, डेविलिटी का बताती है, शैतानी कामों का बताती है। शैतानी काम सब अंधेरे में होते हैं। उसी की तरफ इशारा है कि वो रात के टाइम क्या किया, जब पूरी रात ने, जब अंधेरे ने पूरी रात को कवर कर लिया, दोनों पोल्स को कवर कर लिया, पूरी दुनिया पे अंधेरा छा गया, तो वो मेरे बाग में दाखिल हुआ, उसने मेरा सेब चोरी किया और खा गया। इतनी बातें इसके अंदर। नेक्स्ट, इन द मॉर्निंग, सुबह। इन प्रपोजिशन है, दी आर्टिकल है, मॉर्निंग नाउन है, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, फ्रेज है एक। ग्लैड, खुश हो गया मैं, ग्लैड एडजेक्टिव है। तो ग्लैड होता है खुश होना, तो मैं खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? आई सी, उसको देखकर। क्या क्या हुआ था उसको? मैं उसको देखकर सुबह खुश हो गया। कुछ हुआ होगा ना, ये हुआ नीचे। माई फो, मेरा जो फ्रेंड था ना, सॉरी मेरा जो दुश्मन था, वो आउट स्ट्रेच्ड। आउट स्ट्रेच, देखें स्ट्रेच तब आदमी लेटता है जब वो बेहोश हो या वो डेड हो, क्योंकि उसमें इतनी हरकत होती, इतनी मूवमेंट होती है। लेकिन आउट स्ट्रेच लगाने का ये मतलब है कि वो बिल्कुल स्प्रॉल पड़ा हुआ था, बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ था। देयर वाज नो मूवमेंट इन हिज बॉडी, उसके जिस्म में कोई मूवमेंट नहीं थी, बिकॉज ही वाज डेड, वो मर गया था। तो यहाँ मुराद है आउट स्ट्रेच का मतलब है स्कैटर, मतलब यहाँ डेथ, डेड, वो डेड वहाँ पड़ा हुआ था। कौन? मेरा फो, मेरा दुश्मन वहाँ डेड पड़ा था। बीनीथ प्रपोजिशन है, नीचे अंडर द आर्टिकल है, ट्री नाउन है। दी ट्री, वही ट्री की बात हो रही, दी लग गया ना प्रॉपर। उसने जो एक आर्टिकल लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल, दी लगा के प्रॉपर बना दिया उसको, कि वही दरख्त जिसकी बात हो रही है सारे की, उस दरख्त के नीचे वो मुर्दा पड़ा हुआ था। तो बात तो यहाँ ख़त्म हो गई है। लेकिन इसके अंदर बहुत से मैसेजेस हैं, बहुत से, देखें एक भी वर्ड इसमें मुश्किल नहीं आया, लेकिन मैसेज बहुत डीप है इसके अंदर। देखें अंधेरा जो मैंने आपको बताया है, ये आपको पता है इवलनेस को शो करता है। रात, गुस्सा, वो भी इवलनेस को शो करता है, जो कि गुस्सा इस्लाम में भी हराम है। तो इतने फियर आया है, अंदर एक डर होता है इंसान के, फियर इसके अंदर आया एक वर्ड, अंदर एक डर होता है। जब आप गलत सोचते हैं, आप गलत काम करते हैं अंधेरे में, रात के अंधेरे में चोरी छिपे, तो वो आपको अंदर से टीज़ करता है, आपको अंदर से डिस्टर्ब करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो एक नाइट एंड डे एंड नाइट, नाइट एंड मॉर्निंग का मतलब पूरा पूरा दिन, इन 24/7, 24 घंटे आपका जो नफ़रत का बीज है वो बढ़ता रहता है। इसके अंदर एक स्माइल्स आया है। स्माइल जो है ना, ये इसलिए यूज़ किया गया, उससे हिपोक्रेसी है एक, ये कि सिंबल है हिपोक्रेसी का, कि मुनाफिकत है एक, दिखाना कुछ करना कुछ। फिर इसके अंदर एक और बात आई है, दैट इज़ सॉफ्ट डिसीटफुल। सॉफ्ट डिसीटफुल मैंने बताया था कि ये एक आयरनी होती है, सॉफ्ट भी है और डिसीटफुल भी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये दिखाना कुछ, बनना कुछ और। फिर इसके अंदर एक वर्ड आया है स्टोल। मैंने आपको बताया था स्टोल का मतलब है कि चुराना और खा भी लेना साथ साथ। फिर इसके अंदर एक गार्डन आया है। गार्डन होता है, यहाँ से मुराद है गार्डन ऑफ ईडन। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था तो क्या था, उन्होंने एप्पल ही तो खाया था ना। ये बिब्लिकल रेफरेंस यूज़ किया उसने, बिब्लिकल रेफरेंस और कुरानिक रेफरेंस दोनों यूज़ हुए हैं। ये कुरान में है कि कोई शजर का फल खाया, और बाइबल में है कि वो एप्पल था, रेड एप्पल था। तो रेड एप्पल जो था ये एक डेविलिटी को शो करता है, एक शैतानियत को शो करता है, क्योंकि उसने इव को जो थी, हवा को उसने जो फोर्स किया था, उसको उसने अट्रैक्ट किया था अपनी तरफ,
और वो उसने खा लिया था और वो जन्नत से निकाल दिए गए थे। यहाँ इसी की बात हो रही है कि वो, क्योंकि शैतान भी खुला दुश्मन है इंसान का, तो यहाँ बात हो रही है कि मैं भी ऐसा ही था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि उस दरख्त, जो गार्डन से मुराद यहाँ है वही बाग है जो जन्नत का बाग है यहाँ से। और एक पोल मैंने आपको बताया था जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते नज़र आते हैं। तो इसमें एक राइमिंग स्कीम मैंने आपको बता दी है। राइमिंग वर्ड होते हैं फ्रेंड, फ्रेंड, फो, ग्रो, फियर, टीयर, स्माइल, स्माइल, नाइट, ब्राइट, शाइन, माइन, स्टोल, पोल, सी एंड ट्री। और इसमें कुछ वर्ड यूज़ हैं जो अपोजिट वर्ड हैं। अपोजिट वर्ड इसमें देखिए फ्रेंड और फो यूज़ हुआ है, लव एंड हेट यूज़ हुआ है, फिर इसके अंदर ट्रस्ट और जो था ना डिसीट, धोखा दिया उसने, ये यूज़ हुआ है। तो अब इसका कोई ज़ाहिर है, इसका कोई थीम भी निकलेगा। इसका थीम यही है कि जब हम किसी को धोखा देते हैं हम अंदर से खुद काने होते हैं। तो आइए मैंने आपके लिए थीम बनाया है, बहुत ही कम्प्रीहेंसिव थीम है ये और इससे रिलेटेड है। थीम को कभी भी आप समरी ना समझें, समरी और चीज़ होती है, थीम और चीज़ होता है। तो देखते हैं थीम में क्या है। द पोएम गिव्स अस एन एथिकल मैसेज। ये पोएम हमें एक इखलाकी सबक देती है, इखलाकी मैसेज देती है, इखलाकी पैगाम देती है। वन शुड नॉट सो एंड ग्रो। हमें अपने अंदर उगाना नहीं चाहिए, ना बोना चाहिए। ग्रो होता है बोना, बीज बोना, और ग्रो होता है उसको पाल पोस के बड़ा करना, टू ब्रिंग इट अप, उसको परवरिश करना उसकी। हमें ये दोनों काम नहीं करने चाहिए। हेट का बीज, बीज कौन सा? सीड ऑफ हीट, हेट, नफरत का बीज। पर्सनल ग्रजेस, अपने ज़ाती दुश्मनी, जो ज़ाती आपकी रंजिश होती है उसका बीज। फिर उसने कहा है एंड जेलसी, और हसद का बीज। ये तीन बीज उसने कहा कि अपने अंदर काश्त ना करें, ना उनको बड़ा करें। वी शुड बियर एंड क्लियर ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हमें कहता है बर्दाश्त करना चाहिए, हमें तो हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए बर्दाश्त करने की। या फिर क्लियर, हमारे जो अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको आप क्लियर करें, क्योंकि बहुत सी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग से पैदा होती हैं। जब आप देखते हैं किसी को, आप मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है तो आपको वो नेगेटिव ही नज़र आएगा। वो किसी से बात भी कर रहा है तो आप सोच रहे होंगे मेरे बारे में कुछ कर रहा होगा, क्योंकि आपके दिल के अंदर एक चोर होता है। तो यहाँ उसी की बात कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बिफोर इट मे, इससे पहले कि वो बन जाए, वोल्केनो बन जाए, एंड बस्ट विद डिस्ट्रक्शन, और तबाही के साथ ये फट जाए। कहता आप ऐसा काम ना करें। एज इन द पोएम, द पोएट, जिस तरह की इस पोएम में शायर जो है बिकेम, बन गया था हिपोक्रेटिक, मुनाफिक बन गया था। एंड पुट ऑन अ मास्क ऑफ फ्रेंडशिप, और उसने फ्रेंडशिप का मास्क पहन लिया था। अंदर से वो दुश्मन था, ऊपर से फ्रेंडशिप का मास्क पहना था पोएट ने। फॉर डिसीटफुल विल्स, एक अपने कनिंग ट्रिक्स के लिए, कनिंग ट्रिक्स दिखाने के लिए, कनिंग जो था उसके ऊपर मकाराना चालें चलने के लिए उसने एक मास्क पहना था फ्रेंडशिप का। टू ब्रिंग डाउन हिज सो कॉल्ड एनिमी, अपने दुश्मन को ब्रिंग डाउन करने के लिए, अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए। इट इज़ इनह्यूमन टू लाफ एट द अदर एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। कहता है मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त किसी पे मुस्कराना जो है ना, दिस इज़ इनह्यूमन, ये एक गैर अखलाकी हरकत है। दुख के टाइम पे तो दुश्मन जो है ना, जंग में भी दुश्मन, जब देखा है दुश्मन ज़ेर हो जाता है तो जो अच्छे वॉरियर हैं, जो अच्छे लड़ाके हैं, जो अच्छे फाइटर हैं, वो उसको मारना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं अब ये ज़ेर हो गया है, अब इसको मारना जो है ना, दिस इज़ इनह्यूमन। ऐसी वो कह रहा है कि दुश्मन परेशान है, आप उस पर मुस्कुरा रहे हैं, दिस इज़ इनह्यूमन, ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट गुड अप्रोच। फिर उसने कहा है वन शुड रिलीज़ वंस एंगर, हमें अपना गुस्सा और अपनी कंप्लेंट्स, अपनी शिकायत को रिलीज़ करना चाहिए। टू प्योरीफाई वन सेल्फ, अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, अपने आप को साफ़ सुथरा बनाने के लिए, अपना कैथारसिस करने के लिए। अदरवाइज, वरना क्या होगा फिर? वरना द डेवल विल पुश फ्रॉम हेवन टू अर्थ, वरना डेवल जो है ना आपको आसमान से उठा के ज़मीन में फेंक देगा। डेवल से मुराद है शैतान। वरना डेवल क्या करेगा? वो हर वक्त नज़र में रखता है आपको। वो क्या करेगा? ही विल पुश यू फ्रॉम हेवन टू अर्थ, वो आसमान से मारेगा, ज़मीन पे फेंक देगा। तो यही इसका रिजल्ट निकलता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।